सभी को मेरा नमस्कार। आज है 9 जुलाई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर का पार्ट कौन सा? पार्ट है 198। डेली करंट अफेयर में सबसे पहले हम दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिवस से क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं। जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत में सरकार की योजना के बारे में बताएं, जिससे आपकी सरकार की योजना तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? तो 9 जुलाई। आज है 9 जुलाई। आज ही के दिन राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण कि राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई। तो आज है 9 जुलाई। आज ही के दिन राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1949 को। ये मतलब क्या कि छात्रों का एक प्रकार से संगठन है, लेकिन बड़े संगठनों में से एक है। जो छात्रों के संगठन होते हैं, तो उन संगठनों में से ये सबसे बड़े संगठनों में से एक है। इसकी शुरुआत यानी कि स्थापना कह सकते हैं 1 जुलाई 1949 को हुई। तो आज कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की मदद से गुजरात से हवा से भरे रबड़ बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो किस देश की मदद से, कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। तो किस देश की मदद से? ये यहाँ पे एक देश पड़ता है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की मदद से। अब दक्षिण कोरिया की बात करते, कैपिटल है इसकी सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरिया, बॉन शॉर्ट फॉर्म में एस के बॉन में बोल सकते हैं। सबसे महत्व, उबेर कब? तो उबेर कब 2026 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2026 का उबेर कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। 2026 का उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीपीआरडी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो आलोक मित्तल, किसे नियुक्त किया गया? आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? मतलब दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई अपना मध्य प्रदेश में रखी गई। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? भोपाल। सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है यानी कि मंगू भाई पटेल। सीटें हैं लोकसभा की 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230। शीर्ष, किस किस का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? कहाँ? हाँ, मध्य प्रदेश में। सबसे पहले हम बात करते हैं, चना सबसे ज्यादा यहाँ होता है, सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, अरहर सबसे ज्यादा होता है, तिलहन सबसे ज्यादा होता है, हीरा होता है सबसे ज्यादा, मैग्नीज होता है, तांबा होता है, डोलोमाइट होता है। इतना आपका सबसे ज्यादा उत्पादन है। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हीरा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? तो मध्य प्रदेश। तिलहर यानी अरहर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसे 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी? मतलब किस राज्य सरकार ग्रीन डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा नीति सेंटर को मंजूरी दी। अब देखिए उत्तर प्रदेश से क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश को कैपिटल लखनऊ। अब देखिए लखनऊ से, देखिए एक तरह से कड़ी से देखिए कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले लखनऊ। लखनऊ की बात करते हैं, किस नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ से एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए और हर बार बताते हैं कि लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना है। अब आपके माइंड में पहला शहर बनना चाहिए कि पहला शहर कौन सा बना था कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर। अब लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, जिसमें 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी। अच्छा, इन महापुरुषों की 3 मूर्ति आपने बता दी, उनका नाम भी बता दिए। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब ये मूर्ति 3 लगी लखनऊ में, तो इन 3 मूर्ति किस धातु की बनी है? मटेरियल पूछ लेगा कि लखनऊ। क्वेश्चन ही कैसे बनेगा? लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी है, जो किस धातु की बनी है और इनकी लंबाई कितनी है? दोनों आपको कमेंट्स में बताना है किस धातु की बनी है और उनकी लंबाई कितनी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यही से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। शीर्ष, अब उत्तर प्रदेश किन किन के उत्पादन में शीर्ष है? सबसे पहले गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, कुल खाद्यान्न। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि
आलू के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए गेहूं से आपके माइंड में क्या चीज कुछ कंफ्यूजिंग हो सकती है, या क्वेश्चन देख घुमा कैसे पूछ सकता है कि गेहूं का कटोरा किसे कहते हैं, तो पंजाब को कहेंगे। लेकिन गेहूं के उत्पादन में बात करते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कौन सा राज्य शीर्ष है? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या चीज, गेहूं का कटोरा किसे कहते हैं, वाउल किसे कहते हैं, पंजाब के लिए। राजकीय चिन्ह क्या है, नृत्य क्या है, कथक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, कथक है। और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। राजकीय फल क्या है, आम। अच्छा, आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है। पशु क्या है राजकीय, बारहसिंगा पक्षी है, सारस है, क्रॉस। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403। अब बात करते हैं गंगा। गंगा नदी प्रभावित होती है, मतलब गंगा भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी कितना, मतलब कितनी प्रभावित होती है, 1450 किलोमीटर। अब बात करें कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई, जिसमें 1450 अकेले उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुछ और समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इलाहाबाद। छोटा कौन सा है, छोटा आपका छोटा आपका हापुड़ है। और बात करते हैं, देखिए हापुड़ और क्या चीज, महोबा की बात करते हैं, क्या चीज, हापुड़ और महोबा की बात करते हैं। हम बात करते हैं हापुड़ की, महोबा की। दोनों में देखिए अंतर समझ लीजिए। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे, क्षेत्रफल की, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से आपका हो जाएगा प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे। अब छोटा बात करते हैं, छोटा आपका कौन सा है, छोटा आपका देखिए है आपका महोबा। महोबा आपका छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन में कैसे बनेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका महोबा हो जाएगा। अब पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, आपका हापुड़। कौन सा है, हापुड़, बंसिका वाला हापुड़ है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर की, लखीमपुर खीरी के पास बहुत बड़ा एरिया है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईएम बेंगलोर कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा, तो इंडोनेशिया। कहाँ करेगा, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, हाल ही में JL3, जिसे जुगेल 3 नामक परमाणु मिसाइल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया, मतलब एक परमाणु परीक्षण है तो किस देश द्वारा किया गया, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चीन द्वारा। अब देखिए चीन के बारे में समझते हैं, सबसे पहले बेसिक समझेंगे, कैपिटल क्या है इसकी, बीजिंग। करेंसी क्या, रेनमिनबी। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। शीर्ष, दुनिया में शीर्ष क्या है, स्टील, तम्बाकू। अब तम्बाकू की बात करते हैं, 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब हमने जैसा कहा था कि वीडियो के अंत में सरकार की योजना है, तो आज सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन की योजना की शुरुआत कब की गई, 9 मई 2015 को की गई। ये है क्या, 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1000 से 5000 तक की मासिक पेंशन दी जाती है, मिलेगी। इसमें आयु कितनी होना चाहिए पात्रता की, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, और इसमें पेंशन आपको आजीवन मिलेगी। आयकर वाले जो इनकम टैक्स देते हैं इस योजना के लिए अपात्र होंगे। फिर से समझ लेते हैं, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई, 9 मई 2015 को की गई। इसमें 18 से 40 वर्ष के जो आयु के लोग हैं, इसमें पात्रता की श्रेणी में आते हैं। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की धनराशि दी जाती है। आयकर वाले इस योजना के लिए अपात्र हैं, जो आयकर देते हैं वो इस योजना के लिए लाभ नहीं ले सकते। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में से एक है। तो आपकी अटल पेंशन योजना आपको पता चल गई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।